उस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया और उसको अपनी आवाज बनाया। यार जब होगा तो हम बताएंगे, देखो हमने बल्दिया के इलेक्शन में वोट दिया था। जुल्म कर ले ऐ जालिम, तू थक जाएगा लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। ये मुल्क जितना दूसरों का है उतना ही यहाँ के मुसलमानों का भी है। महाराष्ट्र की सियासत में ये तीखा और असरदार बयान AIMIM विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से सामने आया है, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। सोमवार 12 जनवरी को महाराष्ट्र के धुले शहर के वडजाई रोड मैदान में AIMIM की एक विशाल चुनावी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की भीड़, कड़े सुरक्षा इंतजाम और मंच से आक्रामक तेवर दिखाई दिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ विरोधियों पर जमकर निशाना साधा बल्कि वोट की ताकत और संविधान की अहमियत भी समझाई। ओवैसी ने कहा कि वोट सिर्फ एक पर्ची नहीं बल्कि आपकी इज्जत, आपके हक और आपकी बस्तियों की खुशहाली की गारंटी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान किसी एक की जागीर नहीं है, बल्कि ये मुल्क जितना दूसरों का है उतना ही मुसलमानों का भी है। अपने भाषण में अकबरुद्दीन ओवैसी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है, जबकि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे सवाल पीछे छूट जाते हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भी आड़े हाथों लिया। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने इसे चुनावी चंदे के नाम पर बड़ी लूट करार दिया है। अपने भाषण के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने एकजुटता का भावुक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, नफरत का जवाब नफरत से नहीं मोहब्बत से दीजिए, लेकिन मुसलमानों को जोश के साथ होश भी चाहिए। अगर हम संगठित नहीं हुए तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मेरे तहरीर का अगर कोई पैगाम है तो अपने मुल्क से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। ये मेरा पैगाम। नफरत का जवाब नफरत से देना जरूरी नहीं है। हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे। उन्होंने साफ किया कि AIMIM सिर्फ चुनाव जीतने नहीं बल्कि लोगों के हक की आवाज बनने आई है। भाषण के अंत में मकर संक्रांति और पार्टी के चुनाव चिन्ह पतंग का जिक्र करते हुए उन्होंने धुले की जनता से अपील की कि मतदान के दिन सिर्फ 15 मिनट निकालें और पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस को जीत दिलाएं। आपको बता दें कि रैली महाराष्ट्र की बड़ी सियासी लड़ाई ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका यानी BMC चुनाव के लिए बेहद मायने रखती है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोगों से पतंग के निशान पर वोट करने की अपील की। उन्होंने मुसलमान वोटरों से कहा कि वो पतंग का बटन दबाएं और उस पार्टी को ना आने दें जो मस्जिदों को छीनना चाहती है। उन्होंने BJP पर भी जमकर निशाना साधा। के दुश्मन है, पतंग के निशान पर बटन दबेगा, इसलिए दबेगा कि हम उस पार्टी को वोट नहीं दे सकते, ना उसके नापाक मंसूबों को कामयाब होने देंगे जो हमारी मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीनना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं दरमंदाना आपसे अपील कर रहा हूं कि आप जमहूरी तरीके से अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और याद रखिए, BJP भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाहती है। महाराष्ट्र, आपको बता दें BMC देश की सबसे अमीर नगर पालिका मानी जाती है, जहां कुल 227 सीटें हैं और जिसका बजट कई राज्यों से भी ज्यादा है। अब तक BMC पर शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों के बाद इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। BJP, शिवसेना के दोनों गुट, कांग्रेस, NCP और AIMIM सभी पार्टियां मुंबई और शहरी वोट बैंक पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। धुले की ये रैली साफ संकेत देती है कि AIMIM BMC चुनाव में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतर चुकी है। महाराष्ट्र में चुनावी पारा चढ़ चुका है, बयान तीखे हैं, दावे बड़े हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। वोट से सत्ता बदलेगी या सियासत की दिशा, आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहें भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।